हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, नए मुख्यमंत्री से लोगों की बढ़ी उम्मीदें। इधर चंपाई सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री बनने पर झारखंड के लोगों की उम्मीदें जग गई है। लोगों ने कहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कर्मठ नेता है। उन्होंने झारखंड राज्य की स्थापना होने से पहले कई विकट परिस्थितियों को देखा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वे सभी वर्ग के लोगों के हितों में काम करेंगे। इसके साथ ही युवाओं ने कहा है कि हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा गठबंधन की सरकार ने किया था। अगर इस पर नए मुख्यमंत्री पहल करते हैं तो युवाओं में एक नया जोश भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ कहा है कि नए मुख्यमंत्री किसान और कृषि क्षेत्र से उठकर इस पायदान पर बैठे हैं। सरकार में किसानों को विशेष लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ने और सरकारी नौकरी देने का लाभ भी मिलने की भी संभावना बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 5 से बदलेगा मौसम। इधर राजधानी समेत झारखंड में 5 से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। इस दिन तक झारखंड में बादल छाए रहेंगे। 6 फरवरी को राजधानी समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। इधर हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा। वहीं हेमंत का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ईडी पर साजिश के तहत हेमंत को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी 5 दिनों तक पूछताछ करेगी। ईडी ने 10 दिनों का समय मांगा था, लेकिन सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने शुक्रवार को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर लेने की अनुमति दी है। इसके साथ ही साथ इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन शुक्रवार को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महागठबंधन विधायकों का स्वागत है। इधर चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ महागठबंधन के 36 विधायकों को रांची से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अब सभी विधायक 4 फरवरी की शाम रांची लौटेंगे और 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए गए सत्र में शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोकपाल की होगी नियुक्ति। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही विज्ञापन निकाला जाएगा। इसको लेकर के शुक्रवार को हुई कोल्हान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इधर झारखंड में 3 साल से एक ही जिले में तैनात पुलिस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। शुक्रवार को राज्य पुलिस मुख्यालय ने स्थापना परिषद का बैठक के बाद 346 पुलिस अफसरों का तबादला कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के काम को पचा नहीं पाया विपक्ष। इधर झारखंड में जिस तरह महज 4 साल में हेमंत सोरेन ने अपने विकास के दम पर विपक्ष के 20 साल के किए गए कार्य के आगे एक लंबी लकीर खींचने का काम किया है, उसे विपक्ष पचा नहीं पाया है। बताते चले कि केंद्र सरकार ने अपनी एजेंसियों के माध्यम से झारखंड के युवा नेता को उछाल कर जेल भेजने का काम किया है। बताते चले इधर ये बातें शुक्रवार को शपथ लेने के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पाकुड़ के नसीपुर में कांग्रेस के न्याय यात्रा को जनसभा में बोल रहे थे। साथ ही अगली बड़ी खबर, आंसर सीट पर होगी मैट्रिक इंटर बोर्ड की परीक्षा। इधर जैक की ओर से मिली जानकारी के अनुसार मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से ली जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। आंसर सीट पर मैट्रिक इंटर की परीक्षा ली जाएगी और साथ ही साथ परीक्षा को लेकर सभी जिलों में तैयारी जोरों से चल रही है। साथ ही साथ इधर शारदा प्रोजेक्ट लिमिटेड के मजदूरों ने विभिन्न मांगों को लेकर कल घंटों जाम किए हैं। मजदूरी वृद्धि के लिए श्रमिकों ने आक्रोश प्रदर्शन किए। साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर के काम किया ठप। इधर जनता श्रमिक संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को लोधना क्षेत्र के 9 नंबर साइडिंग का काम
ठप कर विरोध प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ BBMKU ने UG सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के छात्रों का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म आज से भरवाना शुरू कर देगा और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 8 फरवरी तक लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर्ष जोहार पाठ्यक्रम से बच्चों को मिलेगा लाभ है। इधर बच्चों के अंदर सोशल इमोशनल लर्निंग के कौशल को विकसित करने के लिए सरकारी स्कूलों में हर्ष जोहार पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। धनबाद के उत्कृष्ट स्कूल समेत झारखंड के 242 स्कूलों में ये लागू किया गया है। इसके साथ ही इधर सदर अस्पताल समेत जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में DMFT के डॉक्टरों और कर्मचारियों को बीते 4 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे आक्रोश देखने को मिल रहा है और जल्द बकाया मानदेय के भुगतान की मांग की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर के हेराफेरी। इधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए धनबाद जिले में 19 नए इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हुई है। इसके बदले धनबाद के महत्वपूर्ण थानों के थानेदारों का दूसरे जिलों में तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन नहीं मिलने पर करे शिकायत है। इधर गिरिडीह DSO गुलाम ने शुक्रवार को गोदाम प्रभारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने नियमित रूप से राशन देने पर हिदायत दिए हैं और कहा है कि फरवरी महीने का राशन डीलरों को दे दिया गया है, शीघ्र इसका वितरण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राशन नहीं मिलने वाले कार्डधारी लाभुक को सीधे शिकायत करने की अपील किए हैं। इसके साथ ही इधर मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू हो रही है और परीक्षा का समापन जो है 26 फरवरी को होगा और परीक्षा शांतिपूर्ण चले, इसको लेकर के तैयारी प्रशासन की ओर से जोरदार तरीके से किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई सरकार युवाओं के साथ नहीं करेगी कोई अन्याय। इधर भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष विनय कुमार रिकी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शुक्रवार को चंपाई सोरेन ने शपथ ले लिया है। उन्होंने बधाई देते हुए भाजपा युवा मंडल के अध्यक्ष ने कहा है कि आशा है कि नई सरकार के नए मुखिया युवाओं के साथ न्याय करेंगे और JSSC परीक्षा रद्द मामले में दोषियों के विरुद्ध कठोरतापूर्वक कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता जागरूक हो चुकी है, उन्हें सही गलत मालूम हो गया है। गलत करने वालों को जगह नहीं दिया जाएगा, होटवार जेल भेज दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कदाचार मुक्त हो मैट्रिक इंटर की परीक्षा। इधर गढ़वा जिला में कल मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर के बैठक हुई है, जिसमें कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा का सफल संचालन करने को लेकर के बैठक किया गया है और बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक आकाश कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने परीक्षाओं के सफल संचालन के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं को दिया गया प्रशिक्षण। इधर जिला कुष्ठ निवारण के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य सहिया का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कल समाप्त हो गया है। इस दौरान कुष्ठ रोग के सभी संभावित लक्षण, पहचान और इलाज का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही इधर झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपाई सोरेन के शपथ ग्रहण के साथ राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। नई सरकार को लेकर सत्ता पक्ष के लोग भाजपा पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं, जबकि NDA के लोग महागठबंधन की सरकार पूरी तरह फेल बताने में जुटे हैं। हालांकि युवा किसान व्यवसायियों का मानना है कि राजनीतिक उठापटक से झारखंड का नुकसान ही हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों की आत्मा रक्षा की नहीं हुई ट्रेनिंग। इधर पलामू जिले के 20 मध्य विद्यालय और 20 +2 हाई स्कूलों में रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण अब तक शुरू नहीं हो सका है। इसके साथ ही इधर जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने कहा है कि रोज रोज बदल रहे मौसम के मिजाज से लोग काफी परेशान है। थोड़ी लापरवाही स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। ठंड लगने के कारण मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। शुक्रवार को दिन के 10 बजे तक मेदिनीनगर सिटी समेत पूरे पलामू में घना कोहरा देखने को मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, योजना में गड़बड़ी को लेकर भूख हड़ताल। इधर पांकी प्रखंड में नल जल योजना से पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का पांकी में शुक्रवार को दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इसके साथ ही इधर हुसैनाबाद प्रखंड कार्यालय के
सभागार में शुक्रवार को प्रभारी प्रखंड आपूर्ति ने राशन डीलरों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी राशन डीलरों को समय अनुसार राशन और चना दाल वितरण करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों का बढ़ा पारिश्रमिक। इधर रांची विश्वविद्यालय के कोर्सेस ऑफ वोकेशनल स्टडी कोर कमेटी के अनुशंसा के आलोक में स्ववित्त पोषित वोकेशनल पाठ्यक्रमों में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग अनुबंध कर्मियों का पारिश्रमिक बढ़ाने की अनुशंसा शुक्रवार को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई है। इसके साथ ही इधर एचईसी कर्मचारियों का शुक्रवार को भी आंदोलन चलता रहा। वहीं नारेबाजी करते हुए कर्मियों ने कहा है कि एचईसी प्रबंधन केंद्र सरकार को गुमराह कर रहा है। एचईसी उत्पादन के लिए संसाधन नहीं दे रहा है, कच्चे माल की कमी है, ऐसे में कामगार काम मांग रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में रिक्त पदों पर मांगा जवाब। इधर रिम्स में नियमित निदेशक और तकनीशियनों की नियुक्ति और अन्य सुविधाओं के लिए दायर जनहित याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इस संबंध में रिम्स को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 30 मार्च तक रिम्स को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। दूसरी तरफ खराब मौसम और कुहासा के कारण शुक्रवार सुबह से रात तक 3 विमानों को रद्द करना पड़ा है। सुबह में कुहासा के कारण 8:30 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई रांची को भी रद्द करनी पड़ी है। इसके साथ ही इधर राजधानी समेत झारखंड में 5 से लेकर मौसम में बदलाव की संभावना दिख रही है। इसके साथ ही इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य सरकार आम जनता के हित में काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेंगे, आदिवासियों और मूलवासियों का सर्वांगीण विकास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम झारखंडियों के हित में काम करते रहेंगे। हेमंत युवा सम्राट है, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जरूर सफल होंगे। किसान, मजदूर और स्वास्थ्य समेत अन्य क्षेत्रों में काम करेंगे और मिलकर सभी आगे बढ़ेंगे। युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अबुआ आवास प्राथमिकता सूची को करे रद्द है। इधर अबुआ आवास योजना के प्राथमिकता सूची में त्रुटि का आरोप लगाते हुए चक्रधरपुर मुखिया संघ ने गुरुवार को प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है और इस दौरान सभी 13 पंचायत के मुखिया ने एक स्वर में तत्काल प्रभाव से प्राथमिकता सूची को रद्द करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही इधर नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में भाजपा का हथकंडा नहीं चलेगा। इसे हमने राज्य में झामुमो गठबंधन की सरकार बनाकर साबित किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसी की मदद से युवा और जनप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर झूठा आरोप लगाकर जेल भेजने का काम किए हैं। इसके साथ ही डीसी नैन्सी सहाय के हस्तक्षेप के बावजूद 19 दिसंबर 2023 को छुट्टी पर रहने वाले 744 सहायक शिक्षक के साथ 100 से अधिक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11वीं और 9वीं बोर्ड परीक्षा की तिथि जारी। इधर जैक ने 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। दोनों की परीक्षा OMR सीट पर लिया जाएगा और 11वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होने जा रही है और 9वीं बोर्ड की परीक्षा का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 9वीं बोर्ड की परीक्षा 1 और 2 मार्च को 2 पाली में ली जाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को ठंड में स्कूल जाने के लिए स्वेटर और जूता मोजा देने की योजना धरातल पर नहीं उतर सका है। इधर साहेबगंज जिले में ठंड का मौसम समाप्त होने वाला है, लेकिन कई सरकारी स्कूलों के बच्चों को बगैर स्वेटर, जूता मोजा के स्कूल आने को मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ ही विभाग इस पर लापरवाही बरत रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन कोर्स की देनी होगी ऑफलाइन परीक्षा। इधर NIT जमशेदपुर में स्वयं पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स का सर्टिफिकेट और ग्रेड प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन परीक्षा देना होगा। इसके साथ ही झारखंड जनतांत्रिक महासंघ ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सरकारी एजेंसी के द्वारा झारखंड में लोकतंत्र की हत्या का खेल बुधवार को देखने को मिला है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी मूलवासी संगठनों की ओर से आहूत झारखंड बंद का जमशेदपुर में असर देखने को मिला है और हाईवे और अन्य दिनों की अपेक्षा वाहनों का परिचालन कम हुआ है।
इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के फाइलेरिया प्रभावित जिलों में पूर्वी सिंहभूम तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से, आज भी छाए रहेगा कोहरा। इधर मौसम विभाग के अनुसार कोल्हान समेत सभी जिलों में आज भी कोहरा छाए रहेगा। वहीं बूंदाबूंदी बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही इधर टाटा मोटर्स प्रबंधन ने गुरुवार को वरीयता के आधार पर स्थानीयकरण के लिए 922 कर्मचारियों की सूची जारी कर दी है। सभी को अस्थायी किया जाएगा, सूची जारी कर दिया गया है। साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के विरोध में बुलाए गए झारखंड बंद का सिमडेगा जिले में कोई असर नहीं देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ कड़कड़ाती ठंड के बीच गुरुवार को लोहरदगा